उत्तर प्रदेश में बीएड एडमिशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। इस समय बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 जो है वो जल्द ही कंडक्ट की जाएगी और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की तरफ से इस बार बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आयोजित किया जाएगा। आपके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट मार्च में समाप्त हो रही थी 10 मार्च को, उसे डेट को आगे बढ़ाकर अब 10 अप्रैल तक कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं इस वीडियो में एंड तक बने रहें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले ये जो डेट थी वो 10 मार्च तक थी, ठीक है। 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, 10 मार्च लास्ट डेट थी, जैसे बढ़ाकर अब 10 अप्रैल कर दिया गया। आप लोग 10 अप्रैल तक अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। और इसके संबंध में आप स्क्रीन पर बिल्कुल लाइव देख पा रहे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अब 7 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकेंगे और शासन ने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। छात्र छात्रा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 7 अप्रैल तक जो फॉर्म है वो भर सकेंगे। 31 मार्च फॉर्म भरने में कोई भी विलंब शुल्क नहीं लगेगा। 31 मार्च तक कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। इस बार भी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रदेश में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा रही है। इसके लिए आवेदन की तिथि 10 फरवरी से शुरू हुई थी। छात्र छात्रों को फॉर्म भरने के लिए 10 मार्च तक का समय दिया गया था, मगर आवेदन कम आने और प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं चलने के कारण बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने शासन को पत्र लिखा था और 1 महीने के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की थी। तो अब ये जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल, जी हाँ दोस्तों 7 अप्रैल, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में जो 10 अप्रैल आपको डेट बताई गई थी उसे आप एक बार कैंसिल समझ लीजिए, ठीक है। 7 अप्रैल ये डेट यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है 7 अप्रैल क्या है, लास्ट डेट है ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए। इसके साथ ही जो चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है वो ये है कि इस बार क्या होने वाला है, बीएड में बहुत ही कम स्टूडेंट्स एडमिशन लेने वाले हैं पिछली बार की तरह। तो इस बार क्या होगा, बहुत ही कम मार्क्स पर, यानी कि अगर एंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स होंगे, आपके कम अंक होंगे, तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा यहाँ पर चांसेस रहेंगे। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितने कम स्टूडेंट्स ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उतने ही कम अंकों पर आपको गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी कॉलेज है वो मिल जाएगा। अब पहले क्या है, पहले लास्ट डेट समाप्त हो जाए फॉर्म भरने की, उसके बाद पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। उसके बाद ही यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितने नंबर तक आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल सकता है। फिलहाल पिछले वर्षों के मुकाबले बहुत ही कम अंकों पर इस बार आपको जो सरकारी कॉलेज है वो मिलने के पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार बीएड के जो क्रेज है बहुत ज़्यादा डाउन रहेगा। क्योंकि आपको पता ही होगा बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया है। देश भर में कहीं पर भी अब बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो क्लास 1 to 8 के लिए, ठीक है, प्राइमरी लेवल की क्लासेस के लिए कहीं पर भी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। आपको पता ही होगा 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया उस जजमेंट के अकॉर्डिंग अब बीएड के जो अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी लेवल की क्लासेस के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकेंगे सरकारी कॉलेजेस में। इसके साथ ही अंतिम वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे कि अगर आप स्नातक कोर्स कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम जो कुछ भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो बीएड में आपका जो एडमिशन होता है वो बीए बीएससी बीकॉम या जो कुछ भी आप दूसरा कोई अंडरग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद ही होता है। लेकिन अगर आप उस कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, अंतिम वर्ष में हैं, बीए के फाइनल ईयर में है, बीएससी फाइनल ईयर में, बीकॉम फाइनल ईयर में, बीबीए फाइनल ईयर, बीसीए फाइनल ईयर, बीटेक फाइनल ईयर, किसी भी अंडरग्रेजुएट कोर्स के अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तब भी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काउंसलिंग जब होगी आपकी एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद, जब एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है, तो काउंसलिंग के समय आपको फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है इंटरनेट वाली, उससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब तक काउंसलिंग होगी तो आपको जो एडमिशन है वो आसानी से मिल जाएगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बीएड करें या डीएलएड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्राइमरी लेवल की क्लासेस के लिए शिक्षक बनना है, यानी कि क्लास 1 to 8 के लिए शिक्षक बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आप डीएलएड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको हायर क्लासेस में भी जाना है, उच्च क्लासेस में भी जाना है, ठीक है, क्लास 9th 10th में भी जाना है, ठीक है, या कक्षा 11 12 में भी जाना है, तो उसके लिए आपको फिर बीएड ही करना होगा, ठीक है। अभी क्या, अभी तो आपका जो यूपी है उत्तर प्रदेश में क्लास 11 12 के लिए जो पीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें तो केवल पीजी मांगते हैं, बीएड वालों को प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप क्लास 11 12 के शिक्षक अभी तक बन सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपका नया आयोग बना है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हायर क्लासेस में जो बीएड है वो कंपलसरी होने वाला है। तो अगर आप हायर क्लासेस के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, क्लास 8th से ऊपर के लिए,
तो आप बीएड कर सकते हैं। और अगर आपको केवल और केवल क्लास 1 to 8 में ही बढ़ाना है तो 1 to 8 के लिए यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए आप डीएलएड कर सकते हैं। डीएलएड के थ्रू ही आप प्राइमरी लेवल के शिक्षक बन सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बीएड और डीएलएड दोनों बेहतर हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की क्लासेस में पढ़ाना है। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।